हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज़। और जो भी लोग मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट्स को भी फॉलो कर रहे हैं उन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया गाइज़। आप सभी लोगों को एनर्जी अपडेट्स के माध्यम से क्लैरिटी मिलती रहे, यही मोटिव है मेरा। और आज आप सभी को होलिका दहन की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। इस होली में आपके जो भी दुख दर्द है, जो भी नेगेटिविटी है, जिस किसी की तांत्रिक क्रियाएं हैं, वो सब इस पवित्र अग्नि में भस्म हो जाए, यही दुआ है आप सभी के लिए। आज देखो गाइस, आपके लिए यूनिवर्स क्या लेकर आए हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, जो आप हमेशा सुनना चाहते हो वही है। यहाँ देखो, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मैंने यहाँ पर जानबूझकर लगाया है बिकॉज ये जो एनर्जी है ना, यही एक मेन एनर्जी है और इसके इर्द गिर्द ही पूरी रीडिंग आई हुई है। ये जो एनर्जी है ये आपका कोई शत्रु है, ये कोई मेल फीमेल जो भी थर्ड पार्टी है, ये ना बहुत ज़्यादा अपने पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ही ज़्यादा जैसे कि छोड़ना नहीं चाहता है। अपना जो कब्ज़ा है, कंट्रोल है ना, उसे छोड़ना नहीं चाहता है। हो सकता है आपके हक का भी इसे चाहिए, आपके पार्टनर के हक का भी इसे चाहिए, और इसे लग रहा है कि सब मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है ना कि यूनिवर्स को ये यहाँ पर मतलब यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि इसके हाथ में कंट्रोल रहे। क्यों पता है? बिकॉज़ ये जो भी आपका शत्रु है ये डिज़र्विंग नहीं है कि उसको तिजोरी की जो चाबियाँ होती है वो उसे मिले। अब ये जो एग्जाम्पल दिया है मैंने, तिजोरियों की चाबियाँ मतलब कि हाँ, उस इंसान के पास वो अथॉरिटी है, राइट, या फिर उस चीज़ का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है। तो यूनिवर्स नहीं चाहते हैं बिकॉज़ ये अनडिज़र्विंग कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, जो हद से ज़्यादा लालच भरा हुआ है, जो राहु की एनर्जी में है। 4 नंबर का कार्ड है। राहु मतलब क्या? बहुत ज़्यादा लालच, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा तांत्रिक क्रियाओं में इन्वॉल्व होना और हमेशा खुद भी भ्रमित होकर गलत डिसीजन लेना और बाकी लोगों को भी भ्रमित करना, बाकी लोगों का भी ब्रेन वॉश करना और लोगों को गलत सलाह देना, लोगों को गलत रास्ते में आगे बढ़ाना, या फिर कोई गलत कर रहा है तो उसे बढ़ावा देना, ये वाली एनर्जी है इसकी। तो अब ये जो मैंने पर्सनालिटी आपको बताई है वो इसलिए बताई है ताकि आपको कंफर्मेशन मिले कि हाँ, ये आप ही के लाइफ की कोई थर्ड पार्टी है या कोई शत्रु है। तो अब इसकी लाइफ में क्या हो रहा है ना, आया है टावर, क्योंकि यूनिवर्स ने इसकी सभी अथॉरिटीज़ को छीन लिया है। आपके पार्टनर ने भी कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लिया है जिस वजह से इसका दिल टूट गया है। ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ये बहुत ज़्यादा क्राइंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जी है, इंसोम्निया की एनर्जी है। और ख़ास करके हो क्या रहा है पता है, इसने जो भी नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी थी ना, वही सब लौट कर इसकी तरफ जा रही है। और जो असेंडेड मास्टर्स है वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। बिकॉज अभी मुझे 333 नंबर दिखाई दिया जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। 333 नंबर मतलब कि आपके जो भी असेंडेड मास्टर्स होते हैं, जो भी इस धरती पर आकर गए हैं, लोगों को कुछ ना कुछ मैसेज देने के लिए आए थे, जैसे कि जीसस क्राइस्ट, साईं बाबा, श्री स्वामी समर्थ, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं अलग अलग रिलीजन के। आप जिस भी रिलीजन में हो उसके जो भी मैसेंजर्स थे वो आपके साथ हैं। अगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा वर्शिप करते हो तो उनकी एनर्जीज़ आपके साथ यहाँ पर है। वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको हील कर रहे हैं, वो आपको न्याय दिलवाने में मदद कर रहे हैं, वो आपको एक सही राह दिखा रहे हैं, आपके पार्टनर को एक सही राह दिखा रहे हैं। ओशो की भी एनर्जी आई है बीच में यहाँ पर, वो भी हाईली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन थे, अवेकन थे। बुद्धा की एनर्जी है, बुद्धा भी है। तो ये जो लोग यहाँ पर धरती पर आए थे कुछ मैसेजेस देने के लिए, वो आपको मतलब आपको और आपके पार्टनर को ना जैसे कि साइंस दिखा रहे हैं कुछ ना कुछ, या फिर उनकी एनर्जीज आप पिक कर रहे हो। अगर ये जो नाम मैंने लिए हैं इनमें से किसी एक एनर्जी के बार बार वीडियोस आपके सामने पॉपअप हो रहे हैं, उनके मैसेजेस आपके सामने पॉपअप हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो पर्टिकुलर एनर्जी आपके साथ है, वो आपसे कनेक्ट होना चाहती है
और वो आपको यही बताना चाहते हैं कि आपके जो भी शत्रु है उनकी अब खैर नहीं है, राइट। वो अब पूरी तरीके से उन्होंने खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ियाँ मार ली है, वो पूरी तरीके से घायल हो चुके हैं। लेकिन इन लोगों को घायल किसी और ने नहीं किया है, इनके खुद के कर्मों ने किया है। इनके खुद के कर्मों से ये घायल हो चुके हैं। अब इनके लाइफ में कोई भी रेमेडी यहाँ पर काम नहीं करेगी, कोई भी रिचुअल काम नहीं करेगा। कितने भी बड़े से बड़े तांत्रिक के पास जाए, एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, किसी भी मंदिर जाए, मस्जिद जाए, दरगाह जाए, चर्च में जाए, कहीं पर भी जाए, इन लोगों को कुछ भी उपाय नहीं मिलेगा। और अगर किसी ने कुछ दे भी दिया तो उसका असर लाइफ में नहीं होगा, क्योंकि ये लोग अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। जो इंसान दूसरों के लिए जाल बिछाता है, कभी ना कभी वो उसी जाल में फंस जाता है। तो ऐसा ही कुछ हाल आपके शत्रुओं का यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ आपके शत्रु तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में है, शर्मिंदगी भी महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ ये क्यों किया, छल कपट क्यों किया। क्यों वो रिग्रेट कर रहे हैं पता है, क्यों वो शर्मिंदा है पता है? क्योंकि सेम एग्जैक्ट इन लोगों ने आपके साथ जो किया ना, वही सूद समेत उनकी लाइफ में हो रहा है। और सेम घटना जब उनके साथ घटित हो रही है, तब जाकर उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने जो आपके साथ किया था वही उनकी घर की बेटियों के साथ हो रहा है, बेटों के साथ हो रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ में हो रहा है, उनकी मैरिड लाइफ में हो रहा है, उनकी फाइनेंसिस में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। तो अब ये लोग महसूस कर पा रहे हैं कि जो जो उन्होंने आपके लिए बोया था वो सब, मतलब आप तो बीज थे, आप तो मतलब आप, इन लोगों ने देखो जैसे कि आपको ना मिट्टी में दबाने की कोशिश की, लेकिन आप बीज थे और आप बहुत अच्छे तरीके से फल फूल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। इन्होंने आपको दबाने की कोशिश की, लेकिन आप तो खिल गए, राइट। आपके रूट्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। लेकिन इनका क्या हुआ? इनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, इनके पास वो शुद्ध कर्म नहीं है, इनके पास वो प्रोटेक्शन नहीं है। तो ये उस मिट्टी में दबकर पूरी तरीके से वो खुद मिट्टी बन जाएंगे। ये वाली एनर्जी इन लोगों की है। तो इनके पास अब कुछ ऐसा, इनके ना पूर्वजों की ब्लेसिंग है, ना इनके कुलदेव कुलदेवी की ब्लेसिंग्स इन पर दिखाई दे रही है। इंसान की लाइफ में जब भी मुसीबत आती है ना गाइस, तो आपको यही सब लोग बचाते हैं। आपके जो पितर होते हैं, जो हायर रियम्स में होते हैं, वो वहाँ से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हर एक इंसान के घर में आपके कोई ना कोई पूर्वज रहा होगा, शायद आपको पता है नहीं पता है, जो हाईली स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा भगवान पूजा पाठ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो वो आपको वहाँ से प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, आपको हर एक नेगेटिविटी से बचाते हैं। आपके कुलदेव जो होते हैं, कुलदेवी जो होती है, वो भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं अगर आपके कर्म शुद्ध है तो। लेकिन अगर किसी ने अपने कर्मा ही इतने ख़राब कर दिए, तो फिर कैसे आपके घर के जो बड़े हैं, ये जो कुलदेव कुलदेवी पितर है, वो कैसे आपको बचाएंगे? तो ऐसा ही कुछ आपके शत्रुओं का हाल हो चुका है गाइस। सब प्रोटेक्शन इन लोगों ने खुद के कर्मों से ख़त्म कर दिया है और ये ना अपनी बर्बादी बहुत बहुत मतलब नज़दीक बुला रहे हैं। किसी को सडनली हार्ट अटैक भी आ सकता है गाइस, एनर्जी है यहाँ पर। किसी थर्ड पार्टी के माइंड में बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, बिकॉज इसके कर्मा ही ऐसे, बिकॉज इसने आप पर कुछ ऐसी क्रिया की थी गाइस, किसी पर कुछ किया था कि आपके अंदर सुसाइडल थॉट्स डाल दिए गए थे कि आप खुद से ही कुछ करवा लो और इस पर ब्लेम भी ना जाए और दुनिया को ऐसा लगे कि जैसे कि इसने खुद ही खुदकुशी कर ली। इस तरीके से भी कुछ किया था, राइट। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो सोची समझी चाल होती है, राइट, और बहुत गलत तरीके से तंत्रा का इस्तेमाल करके करते हैं, लेकिन वो जो लोगों को दिखाई देता है वो सुसाइड होता है या फिर खुदकुशी होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइस। तो ये तो बहुत एक डीप अलग टॉपिक होगा, इस पर ज़्यादा भी बोल नहीं सकते पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, लेकिन हाँ, ये भी सच्चाई है और ये भी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो इनकी चाल जो थी ना आपके लिए, वो इन्हीं पर पलटवार हो रही है और ये चीज़ें इनके साथ होने वाली है। कुछ ना कुछ गड़बड़ी ज़रूर से ज़रूर होगी गाइस, बिकॉज देखो पूर्णिमा भी है, फुल मून की एनर्जी भी है और कल जैसे कि चंद्र ग्रहण भी है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना गाइस, इनके ऊपर कहर ढाने वाला है। आप लिख कर ले लो, जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है उन्हें बहुत हार्शली कर्मा अब तो मिलकर ही रहेगा। मतलब जो भी व्यूवर्स अब तक वेट कर रहे थे ना, फाइनली वो एक इंसान का, तो फाइनली वही एक इंसान को बहुत गंदे तरीके से कर्मा मिलेगा और वो आपके आंखों देखे, आपके आंखों के सामने होगा, आपके जीते जी उन्हें कर्मा मिलेगा।
ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही। तो आपको टेंशन नहीं लेना है गाइस, अगर आप सच हो ना तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और आपको किसी को गाली भी नहीं देनी है, किसी को कर्स भी नहीं करना है, किसी के बारे में नेगेटिव भी नहीं सोचना है। ये मैं हर मतलब थर्ड पार्टी रीडिंग में जानबूझकर ये लाइंस में ऐड क्यों करती हूँ पता है? बिकॉज आप आपका कर्मा गलत मत क्रिएट करो। उन लोगों ने जो किया वो उनकी मतलब मेंटालिटी थी, उनकी अपब्रिंगिंग थी, उनकी परवरिश थी। गलत लोगों ने उनकी परवरिश की, माता पिता सही नहीं थे इसलिए वो इस तरीके से हो गए। कभी कभी इंसान के माता पिता भी अच्छे होते हैं लेकिन इंसान खुद ही गलत होता है। तो हर एक केस में अलग अलग सिचुएशंस होती है। तो वो गलत है तो आप भी उनके जैसे क्यों बनना है, राइट? तो इसलिए आपको किसी के लिए गलत नहीं सोचना है, ना बोलना है, ना कुछ करना है। बस अपना एनर्जी अपडेट सुनना है कि भाई इन लोगों के लाइफ में क्या हो रहा है, दैट्स इट। यूनिवर्स को धन्यवाद दो आपके न्याय के लिए और इन लोगों को इनके कर्मा पर छोड़ दो। तो यही है आज का एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू सो मच।